ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और अपने सारे टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। अब देखिए, आप कहीं पर भी ट्रैवल करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप सेम ही स्पीड पर जाएंगे, कभी आपको ब्रेक भी मारना पड़ेगा, कभी आपको ब्रेक भी मारना पड़ेगा, कभी आप ज़्यादा स्पीड से भी चलाएंगे, कभी आप बहुत स्लो भी चलाएंगे। तो एक हमें एवरेज स्पीड चाहिए होती है। तो हम नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन को और टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करके हमारे पास क्या रहती है, एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज गिवन है, दैट इज 9.1। तो यहाँ से देख लेते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए यहाँ देखते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड रीच आगरा इन 4 hours। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 196 किलोमीटर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 196 किलोमीटर। देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड आगरा इज 196 किलोमीटर। ओके, एंड द टाइम टेकन इज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टाइम टेकन, ठीक है, बाय कार। कितना टाइम लिया कार ने, दैट इज 4 hours। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो हम यहाँ पे हमें निकालने एवरेज स्पीड। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल। चलिए, अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 196 किलोमीटर। और टाइम कितना है पर 4 hours। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 196 किलोमीटर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 द 16, 36, 9 4 द 36, तो दे 49 किलोमीटर पर आवर। तो 49 किलोमीटर पर आवर हो गई हमारी एवरेज स्पीड। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं गिवन है। चलिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस ये सब नॉर्मल सी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्रेसिंग स्पीड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को मिनट पर आवर में चेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए हमसे बोला गया है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 9.2। तो यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से ये मीटर पर सेकंड में गिवन है। चलिए, ये मीटर पर सेकंड में गिवन है, हमें चेंज करना है इसको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप किलोमीटर पर आवर में है तो इसका मतलब यही है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जस्ट लाइक 1000 मीटर। और 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और कितनी सेकंड्स होंगे, 3600। तो जैसे 2 0 कैंसिल आउट, हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 3, दैट इज 5/80। ठीक है, तो ये हो गया 5/80 मीटर
पर सेकेंड। अब देखिए ये मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट लाइक 15 इंटू 18/5, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें किलोमीटर पर आवर में। इसको कहेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 18, 3 is 54, दैट इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, ठीक हो गया 5/18 या 18/5। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो यूनिट्स गिवन है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय 5/18 से। तो चलिए करते हैं। तो ये हमें गिवन है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसको करेंगे 18 8 सा, आई थिंक 8 सा 144 ही होते हैं। 64 दिस इज 6, हाँ। तो ये हो गया हमारे पास 8 टाइम्स 8 5 सा कितना हो जाएगा 40, दैट इज मीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर आता है अजय कवर्ड 100 मीटर रेस इन 10 सेकेंड्स एंड फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है, ओके। तो चलिए यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है हमें, हंड्रेड मीटर। यहाँ पर हमें टाइम गिवन है दैट इज 10 सेकेंड्स। एंड अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, स्पीड निकालें, तो स्पीड के जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज 100 डिवाइड बाई 10, दैट इज मीटर पर सेकेंड। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करने के बाद फिर हम इसको क्या, हमसे बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करने वाले कन्वर्जन के थ्रू। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड को चेंज करेंगे किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18/5 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर। तो 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, 18 2 ज़ा कितना हो जाएगा 36, दैट इज किलोमीटर पर आवर एज अ आंसर। ठीक है, चलिए तो बस आपको इसी टाइप से चेंज करना है एंड देन आगे चलना। और देखते हैं यहाँ पे और क्या गिवन है हमें। ओके, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड इज गिवन। ओके, तो यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही किलोमीटर मीटर पर मिनट थोड़ा सा लेवल इंप्रूव कर दिया है और कुछ नहीं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, दिस वन। मुझे तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है, बट चलिए क्वेश्चन पिक करके देखते हैं और बाकी हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला है ट्रेन रन्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर हमें स्पीड की बने, तो अगर हम स्पीड की बात करें दैट इज 85 किलोमीटर पर
आर. देन हाउ मच स्पीड विल इट टेक टू कवर द डिस्टेंस इज दिस. तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी गिवन है. डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, दैट इज 510 किलोमीटर. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास टाइम आ जाएगा. अगर हम यहाँ पर टाइम देखें तो जो टाइम की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है. तो टाइम कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन है 510 किलोमीटर, और स्पीड की बात करें तो स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है 85 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 5 से करेंगे तो 5 वन ज़ा 5 0 2. 5 से करेंगे तो 5 वन ज़ा 5 साइन 5 ज़ा 35. देन उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे तो 17 6 ज़ा 7 6 ज़ा 42 6 6 एस. धीरे हो गया 6. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 आवर्स. तो आप उसको जानने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 6 आवर्स. ठीक है, इस टाइप से आपको नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं. तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए दे रखा है आई थिंक. ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे. अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट.